हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव IQ में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया है। किस देश के द्वारा ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएई के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, यूएई के द्वारा ईयर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें यूएई दुनिया के पहले देश है जिसने एआई मिनिस्ट्री नियुक्त किया है। दुबई और अबू धाबी को एआई ग्लोबल हब बनाने की योजना है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट में एआई का बड़ा स्तर उपयोग हो रहा है, इसलिए ये यूएई के द्वारा एक घोषणा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, ये पूछ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन हब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में लंबी समुद्र तट और सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। ठीक है, ये योजना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? कह रहा है ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदेश से भारतीयों को वापसी के लिए, विदेश से भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। संकटग्रस्त देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला एआई बेस्ड वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम किस संस्था ने विकसित किया? कह रहा है किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएमडी संस्था के द्वारा एआई बेस्ड वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 जनवरी 2026 को ग्लोबल एजुकेशन समिट की मेजबानी किस देश ने की है? एजुकेशन ग्लोबल एजुकेशन समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा ये किया गया है। नई शिक्षा नीति को वैश्विक मंच प्रस्तुत किया गया है इसके तहत। ठीक है, और भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में ये पहला कदम है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इस एफडी से मिलने वाला पैसा रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई के भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है? 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोची है, जो 100% सोलर एनर्जी से युक्त है। तो दुनिया का पहला पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट है, जो केरल में स्थित है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन जीरो है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल स्टार्टअप डे भारत को किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन समर्थ किससे जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन समर्थ किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर जो दिया है, कौशल विकास से जुड़ा है, ऑप्शन बी होगा। समर्थ मिशन जो है वो कौशल विकास से जुड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। कोलकाता में भारत में अंडर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।